गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हम जो है एस डी यादव का जो न्यू एडिशन मैथ है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे, जिसके हम नंबर सिस्टम और वर्गमूल एंड घनमूल, घातांक करणी, 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। और जिसने नहीं देखे हैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे डली हुई है। और मैं सवाल को बहुत छोटे से छोटा कराने की कोशिश करती हूँ। अगर कहीं समझ में नहीं आता तो तुम मुझे कमेंट्स कर सकते हो। और भाई शर्त एक ही है कि तुम इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहो। क्यों? क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ होने वाला नहीं है। तो घातांक करने के मैं आपको 92 सवाल करा चुकी थी। आज है सवाल नंबर 93। तो देखिए सवाल नंबर 93 कैसे करेंगे। सवाल नंबर 93 दिया है, देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को 4, 6, 12 इनका क्या लेंगे एलसीएम। किस किस का? 3, 4, 6, 12 इनका क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम वो होता है जो इन वो छोटी छोटी संख्या जो इनसे कटे। और उन्हें तुम्हें कैसे निकाल सकते हैं? 3, 4, 6, 12 का एलसीएम 3, 6, 3, 4, 6, 12। देखो 3 से भाग लो, 3 का ना 3, 4 ऐसे 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 2 से जा रही है। अब 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रही है, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि एलसीएम कितना आएगा 12। भाई अब आगे, अभी तो टेम्पररी सिखाया जा रहा है, आगे एक चैप्टर आ रहा है एलसीएम एचसीएफ, वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, एकदम से कैसे सोच सकते हैं हम। अब यहाँ देखो 3 से ही कितनी बार डिवाइड है? 3 चौक 12, जितनी बार डिवाइड हो करने के अंदर जो संख्या हो उसकी घात चढ़ा दो, यानी कि कितनी हो जाएगी 4 की पावर 3 चौक 12, यानी कि 4। यहाँ पे क्या है 6, 4, 4 से कितनी बार डिवाइड है 3 बार, 4 तिया 12। आगे क्या है 15, 6, 6 दूनी 12। अब यहाँ क्या 12 है, 12 का ना 12। इस 4 की घात 4 का मान होता है 256, 6 का घन होता है 216, 6 का वर्ग होता है 225, और ये है ही 245। मुझसे क्या पूछा? बड़ा। तो बड़ा कौन सा है? 256। वो कौन सी करने का मान है? इसका, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? जब भी ये संख्या रूट में दी गई हो ना, तो सबसे पहले क्या करना है, इनके अंदर जो लिखी हुई होती हैं ये संख्या, इनका क्या ले लो एलसीएम बस। और जितनी बार एलसीएम को काटे जो अंदर संख्या उसकी घात चढ़ा दो। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 94। सवाल नंबर 94 में एक संख्या दी है 4 और पूछ रहा है कौन सी छोटी है। अच्छा, तो इन्हें ना सोल्व करके लिखेंगे। 25 का वर्ग, देखो इसका मतलब है 5 की कितनी बार गुणा? 2 बार। ये इसलिए बता रही हूँ, सीधा लिख देते तुम 5 का वर्ग 25, लेकिन पॉइंटों को गुणा गुणा में पॉइंट जुड़ जाते हैं। 5 पंजे 25, 1 2 पॉइंट कितने पहले। यहाँ देखो जोड़ा 1 बन गया ना। 49 किसका वर्गमूल है? 7 का। यहाँ देखो घनमूल में जोड़ा 3 का, 8 किसका घनमूल है? 2 का, और 23 ऐसे ही। अच्छा, ये सिंगल संख्या जो होती है ना, इनके पीछे जीरो भी मान सकते हैं, जीरो होता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा है छोटी कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 20। 20 वाली करनी क्या है? घनमूल 0.008, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा ये। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर देखेंगे 95। देखिए सवाल नंबर 95 दिया है, घनमूल कितना है? 4, √2, 6 मूल 3, 4 मूल 5। तो मैंने बताया जब भी छोटा बड़ा या इन्हें क्रम में लगवा रहा हो तो इनका क्या लेंगे एलसीएम। लेकिन उससे पहले, निकालने से पहले इसे कौन से क्रम में लगवा रहा है? ये अवरोही। तो यहाँ ध्यान देंगे ना, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक अवरोही और एक होता है आरोही। ठीक है, अब यहाँ समझना, जैसे मेरे पास संख्या है 2, 6, 9, 10, इसे मुझे कौन से क्रम में लगाना? अवरोही। अब यहाँ देखो अवरोही में कितनी गिनती है? 1 2 3 4। बड़ा है इसमें 1 2 3, ये छोटा है तो इसमें बार बार बड़ा, यानी कि 10, फिर 9, फिर 6, फिर 2। ये लेकिन इसमें ये छोटा, तो पहले छोटा, फिर 6, फिर 9, फिर 10। इसे तुम क्या कह सकते हो? ये है घटता क्रम, और ये कौन सा है? बढ़ता क्रम। इतना बात ध्यान रखेंगे। अवरोही बड़ा है तो बार बार कौन सा आएगा? बड़ा। छोटा है तो कहाँ से शुरुआत होगी? छोटे से। बड़ा है तो बड़े से। तो ध्यान फिर तुम खुद ही लगा लोगे। अब यहाँ देखो, अब मुझे क्या लेना है? इनका एलसीएम। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 2 होता है, यानी कि कितना भला? 3, 2, 6, 4। इनका एलसीएम कितना आएगा भैया? 12। ठीक है, अब यहाँ देखो इस 3 से ये 12 कितनी बार कटता है? 3 चौक 12, सीधी घात यहीं पे चढ़ा दो।
यहाँ यहाँ कितना, दो, दो से कितनी बार कटता, दो छंग 12, घात 6 है ही चढ़ा दो। अब यहाँ देखो 6 दूनी 12 घात 2, 4 तिया 12। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका जो है 4 की घात 4 का मान 256, 2 की घात 6 का मान यहाँ पे काउंट कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 5 का घन कितना होता है 125। अब देखो उसने मुझसे लगवाया है अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम लगाओ इसका। अवरोही क्रम सबसे बड़ी पहले, यानी कि ये, फिर क्या है छोटा ये 125, यानी कि 4 मूल 5, फिर कौन सा इसमें ये, यानी कि √2। भाई मैंने यहाँ सवाल में भी कर लिया, तुम एक 4 लाइन बढ़ा लेना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, अगला कौन सा है घनमूल 6 मूल 3। अब जब इसका तुम क्या लगाओगे आरोही क्रम, तो पहले ये वाला, फिर √2, फिर कौन सा लगाओगे 4 मूल 5, फिर कितना लगाओगे घनमूल 4। भाई ये अवरोही और आरोही मैंने यहीं पे ख़त्म कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखेंगे, 2 छंग 12, जितनी बार डिवाइड होता है यहाँ पे घात चढ़ा देंगे, 2 छंग 12, 3 की पावर 6। यहाँ पे कितना, ये कितना 3, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। अब 3 की पावर 6 का मान कितना होता है, तो यहाँ पे कर लेंगे 3 3 3 3 3 3। मुझे कौन सा बताना, वैसे छोटा बताना, तो ये जो बहुत संख्या बड़ी जानी है। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 2 दूनी 2 एकम 2 दूनी 4 16, 3 का वर्ग 9, ये कितना होता है 125। भाई पूरा निकालने की यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि 3 की पावर 6 बहुत बड़ी संख्या जाने वाली। मुझसे पूछी छोटी संख्या, तो वो कौन सी है सबसे छोटी, ये, यानी कि आंसर आ जाएगा ये। कहने का मतलब ठीक है। अब क्यों टाइम वेस्ट करना, निकाल के बताओ। जब भी छोटा पूछे तुम्हें लग रहा है सेंस लगाओ थोड़ा कि 3 की पावर 6 है तो संख्या बहुत बड़ी जाने वाली है, तो क्या आने वाला है ये। नेक्स्ट सवाल, और भी देखो जो सवाल नंबर 97 है ना, वो सवाल नंबर 96 के सेम जैसा है। तो सवाल नंबर देखेंगे 98। देखिए सवाल नंबर 98 में ये 4 भी दी हैं संख्या, इसमें पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक, तो देखो इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद यहाँ पता चलेगा कितना 0.7 प्लस, यहाँ देखो जोड़ा बनेगा 1, क्योंकि वर्गमूल में जोड़ा बनता है 2 अंकों का। ठीक है, तो 16 किसका वर्गमूल है 4 का, पॉइंट आएगा 1 अंक पहले, जोड़ोगे तो कितना हो गया 7 4 11। अब पॉइंट कितने अंक पहले आएगा 1 अंक पहले। भाई गुणा वाला सिस्टम मत लगा देना कि 1 और 1 2, नहीं, गुणा में पॉइंट जुड़ जाते हैं, जोड़ में नहीं जुड़ते हैं, 1 अंक पहले ही पॉइंट लगेगा। अब यहाँ देखो इसे सोल्व करो, पहले साइड में थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 1.02 माइनस कितना 0.6 बटे कितना 24, पॉइंट हटाओगे तो बटे में 0 बढ़ाओगे, 6 चौक 24, कितना हो गया 40। एक बार बताओ 1/4 का मतलब कितना होता, 0.25 होता कि नहीं होता, लेकिन ये कितना 40, तो एक पहले 1 अंक पहले कितना लगा देंगे 0 पॉइंट। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये माइनस में है तो माइनस में से इसे घटा देंगे, यानी कि 1.02, और माइनस कितना है 0.25, घटाओ 5, यहाँ पे कितना है 1, दाहिने ली 11, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पे कितना बचा 9, यानी कितना आ गया यहाँ पे 0.995। भाई अगर तुम इसे सोल्व करोगे ना, अगर ऐसे भी तुम्हारी समझ में नहीं आया, तो जब 1 यहाँ ध्यान देंगे 1/40 है, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, क्या भाग जा रही है, नहीं जा रही। जब भाग नहीं जाती तो अगर यहाँ 1 0 दो 0 एक साथ बढ़ाते हैं तो 1 0 यहाँ भी लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो 40 दूनी 80, 20 बचा, 20 बचा या नहीं बचा। ठीक है, एक फिर 0 बढ़ाओ, 40 पंजे कितना हो गया, यहाँ से निकल के आया था। अभी ऐसे इसको देखेंगे कितना है 1.2 गुणा कितना है 0.83। वही पॉइंटों को अभी भूल जाओ, गुणा कराओ, 12 या 36 का 6 यहाँ से लगे, 3 बार 7 84, 12 8 96 और 3 99। मैंने कहा था गुणा में पॉइंट जुड़ जाते हैं, तो 2 और 1 3 पॉइंट आएगा 3 अंक पहले। अब यहाँ देखो वर्गमूल में जोड़ा 2 का, ये किसका वर्गमूल है 12 का, पॉइंट आएगा 1 अंक पहले।
अब उसने मुझसे पूछा बड़ा, तो एक बार बताओ, जो वन, ये तो खुद ही पॉइंटर है संख्या, तो ये तो हो नहीं सकते। इसमें बताना ये 1.1 है, ये 1.2 है, तो बड़ा कौन सा है, ये, यानी कि आंसर आएगा 1.44 करने में। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 99। सवाल नंबर 99 में दिया है 2 की पावर 1/3। भाई मैंने कहा था जब किसी की पावर 1/3 होती है तो उसका मतलब होता है घनमूल 2। तो ये क्या है, घनमूल 2। ये क्या है, वर्गमूल 3। ये क्या है, एक ऐसी है, ये क्या है 6 मूल 5। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, तो घबराना नहीं है। मुझे एलसीएम लेना है 3, 2 और 6 का। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इनका 6 आ जाएगा। यहाँ पे जब तुम निकालोगे 3, 2, 6, कैसे जा रही है, भाग 2 से, 2 ही का ना 2, 2 तिया 6, 3 ऐसे लिखेंगे, फिर 3 से जाएगी, 3 का 3, तो 3 दूनी 6। अब देखो एलसीएम आ गया 6, 3 दूनी 6 यानी कि पावर 2, 2 तिया 6 पावर 3, एक ऐसे रहने वाला 6 ही का ना 6 पावर 1, तो यहाँ निकलेगा 5, यहाँ निकलेगा 9, ये तो एक ही रहने वाला है, यहाँ कितना निकलेगा 4। मुझसे पूछा क्या है, बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या है ये, यानी कि आंसर आ जाएगा 3 की पावर 1/2। आई होप सभी को अच्छे से सवाल समझ में आ गया, बहुत इजी सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 100। क्या है, √2, घनमूल 3, √4 और फिर क्या है, घनमूल 5। इसमें तुमसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या है। भाई ये सवाल तुम लोग करोगे, ठीक है, और जिसने भी मुझे इसका आंसर सही दिया तो मैं समझूँ कि हाँ वो लोग मैथ पढ़ते हैं, और नहीं तो सिर्फ दिखावा करते हैं। क्यों, क्योंकि बिना मैथ के तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 101 कैसे करेंगे। भी सवाल नंबर 101 को करने के लिए ना सबसे पहले कुछ चीज़ें हम इधर समझ लेते हैं। जैसे कि क्या है ये, अब वर्गमूल निकालना है इनका, क्योंकि वर्गमूल निकाल के तो पता चलेगा कौन सी संख्या छोटी कौन सी बड़ी। अब क्या होगा, मैंने तुम्हें बताया था, अगर वर्गमूल किससे निकालना होता है, भाग विधि से। अब इनसे निकालेंगे तो भैया टाइम इतना थोड़ी है हमारे पास, तो देखो छोटे तरीके से वर्गमूल कैसे निकालेंगे यहाँ पे समझेंगे। जैसे मुझे किसका वर्गमूल निकालना है, 11 का, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा एक, मुझे किसका वर्गमूल निकालना, 11 का। अब 11 का वर्गमूल निकालने के लिए इसके नज़दीक किसका वर्ग होगा, तो 9 है, एक होता 16, नज़दीक कौन सा, तो 9, 10, 11, 16 ज़्यादा है, ठीक है। तो जो इसके ज़्यादा होगा उसके वर्गमूल से क्या करेंगे, इसे भाग दे देंगे। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो 3 तिया 9, कितना बचा 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 20 हो गया। 3 छंग 18, 3 छंग 18, पॉइंट के 2 अंक निकाल लें। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब बताओ इसके पीछे तो पॉइंट है तो इसमें तो जुड़ेगा, कितना हो गया 6.66। अब उसके बाद वर्गमूल निकाल रहे थे ना, तो वर्गमूल में जोड़ 2 से 2, वर्गमूल 2 का बनता, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 3.33। और ये ग्रुप डी के एग्जाम में सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, वहीं के मैंने घटना चक्र से ये निकाले हैं। और मुझसे जैसे पूछा है कितना, एक पूछा है वहाँ पे 29 का। अभी बताओ इसके नज़दीक किसका वर्ग होता है, 25 का, क्योंकि 36 ज़्यादा हो गया, 25 बिल्कुल नज़दीक का लेना, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे रहे। तो कितना 25 का, यानी कि 5 से भाग देंगे, तो 5 पंजे 25, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 अट्ठे 40। अब इसमें इसे जोड़ देंगे, कितना हो गया 10.8। 2 से भाग देंगे, भाई 2 से भाग देना मत भूलना, लास्ट में 2 से भाग, 2 पंजे 10, 2 चौक काट, आंसर क्या आएगा 5.4। जो टाइम लगना था वो यही लगना था। अब आगे करते हैं अपना सवाल। अब यहाँ देखो मुझे निकालना किसका, √10 का। 10 के नज़दीक किसका वर्ग होता है, 3 का, तो 3 से भाग, 3 तिया 9, एक बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिया 9, यही आने वाला है, जोड़ो तो कितना हो गया 6.33। भाग किससे देंगे, 2 से, तो 2 तिया 6, 2 का ना 2, 2 छंग 12, यानी कि कितना निकलेगा 3.16, ठीक है। और सॉरी 10 का निकालना ना, 3 पॉइंट कितना हो गया 16। अब यहाँ देखो प्लस में कितना है, वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, जोड़ोगे तो कितना आएगा 5.16। एक चीज़ सोल्व हो गई। आगे बढ़ते हैं। 11 का मैंने अभी निकाला था, चलो मैं फिर एक बार निकाल के दिखा देती हूँ। 11 के नज़दीक किसका वर्ग होता है, 3 का, तो 3 तिया 9, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 है, 3 छंग 18, 3 छंग 18, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 6.66।
भाग किससे देनी है? 2 से। तो जब 2 से भाग दोगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6 कितना निकलेगा? 3.33 प्लस, ऐसे अब किसका निकालना? 3, √3 का। √3 के नज़दीक किसका वर्ग होता है भाई? एक होता है 1 का, और एक होता है 1 का, एक होता है 2 का। तो 2 का कितना होता है? देखो वर्ग ही लिखो 4, ये कितना होता है? 1। नज़दीक कौन है बताओ? 4 नज़दीक है ना, यानी कि किससे भाग देनी है? 2 से। 2 ही का ना 2, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, जोड़ो, 2 पंजे 10, जोड़ेंगे कितना हो गया? 3.5। भाग किससे देनी है? 2 से। 2 ही का ना 2, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 2 सत्ते 14, कितना बचा? 1, 2 पंजे 10, यानी कि 1.75, जोड़ेंगे, देखो कितना हो गया? 5 और 3 8, 7 और 3 10 का 0, हासिल लगा 1, 3 और 4 और 1 5। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब मुझसे पूछा क्या का? 7 का। देखो √7 के नज़दीक किसका वर्ग होता है? एक होता है 4, एक होता है 9। नज़दीक कौन सा भैया? 9, यानी कि भाग किससे देनी है? 3 से। बस इतना ही करना। अगर भाग विधि से वर्गमूल निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। भाग दो भैया, 3 दूनी 6, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, जोड़ दो, कितना हो गया? 5.33। भाग किससे दे देंगे? 2 से। तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, यानी कि कितना निकलेगा? अब यहाँ देखो, एक और एक समान है तो कितना था ये? 2√7। तो 2 गुणा कितना हो गया? 2.66। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, गुणा करा दो, 2 छंग 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 छंग 12 और 1 13 का 3, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। मुझसे पूछा छोटा कौन सा है, तो भैया सब 5 के उसमें है, छोटा कौन सा? 5.8, यानी कि ये जो संख्या है तुम्हारी छोटी। आंसर कितना आएगा? 11√3। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे समझ में आ गया है सवाल। देखिए सवाल नंबर 102 दिया है, 6 का घनमूल, 5 का वर्गमूल और 12 की करणी कितनी है? 6। इसका बताना है कि संख्या कौन सी इसमें बड़ी है। ये सवाल भी आपके लिए भाई। ठीक है, अगर अब तक तुमने ये चैप्टर पढ़ा है तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ तुमने कितनी इसमें मेहनत की है। और भाई मेरी पीछे की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उन्हें जाके एक बार जरूर देखो। वो भाई लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि तुम लोग ही हेल्प नहीं करोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। क्योंकि मुझे भी तो रुचि पढ़ाने में अच्छी तभी आएगी, तभी मैं नई नई चीज़ें निकाल के लेके आऊँगी। आज की वीडियो यहीं तक।